हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का 2.2 उदाहरण नंबर 9। ठीक है, तो यदि उदाहरण नंबर 9 है, यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। 11 के 3 लगातार गुणज, यदि हम मान लेते हैं 11 का पहला गुणज, यदि 11 का पहला गुणज यक्स हो, मान लीजिए 11 का पहला गुणज यक्स होगा तो 3 लगातार गुणज हमें निकालना होगा। दूसरा गुणज क्या होगा? दूसरा गुणज किसका? 11 का, तो हमारा यक्स प्लस 11 हो जाएगा। तीसरा गुणज यक्स प्लस 11 प्लस 11, या यक्स प्लस 11 और 11 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 22। तो यदि हमारा 11 का पहला गुणज यक्स है तो उसका दूसरा गुणज यक्स प्लस 11 होगा और तीसरा गुणज हो जाएगा यक्स प्लस 22। अब बता रहा है गुणजों का योग। ठीक है, अब लिखेंगे गुणजों का योग 363। गुणजों का योग 363 है। फिर से एक बार प्रश्न को हम रिपीट कर लेते हैं। प्रश्न है, यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात करना है। तो हमने क्या लिखा है? यदि 11 का हम पहला गुणज यक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो दूसरा गुणज यक्स प्लस 11 ले लेंगे। तीसरा गुणज हो जाएगा यक्स प्लस 11 प्लस 11, क्योंकि इसमें 11 जुड़ जाएगा तो यक्स प्लस 22 हो जाएगा और गुणजों का योग जो है 363 है। अब हम प्रश्नानुसार चलते हैं। ठीक, यक्स प्लस 11 प्लस यक्स प्लस 22 बराबर 363। ठीक, पहला गुणज प्लस दूसरा गुणज प्लस तीसरा गुणज, या इस प्रकार ना समझ में आए तो आप लिखिए पहला गुणज प्लस दूसरा गुणज प्लस तीसरा गुणज बराबर गुणजों का योग। गुणजों का योग। ठीक, पहला गुणज प्लस दूसरा गुणज प्लस तीसरा गुणज बराबर गुणजों का योग। पहला गुणज हमारा है यक्स, दूसरा गुणज है यक्स प्लस 11, तीसरा गुणज है यक्स प्लस 22 बराबर 363। तो यक्स और यक्स 3 यक्स हो गया, 11 और 22 33 हो जाएगा बराबर 363। तो 3 यक्स बराबर 363 माइनस प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो गया। 3 यक्स, 3 में 3 गया 0, 6 में से 3 गया तो 3 में से आपका बच गया। तो 3 यक्स बराबर 330, यक्स बराबर 330 बटे 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 एक कम 3, 1 शून्य, तो यक्स बराबर आपका 110 हो गया। ठीक है, इतना कर लिए। अब हम क्या करते हैं, लिखेंगे पहला गुणज। अतः पहला गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज, पहला गुणज हमारा यक्स है तो यक्स का मान कितना आया? 110, तो 110 होगा। दूसरा गुणज है यक्स प्लस
11 अर्थात 110 प्लस 11, तो क्या हो जाएगा 110, 11 10 21 121। और तीसरा गुणज था x प्लस 22 बराबर, तो 110 प्लस 22, 22 10 32 बराबर 132। ठीक है, x प्लस 22, 22 10 32। अब योग कर लेते हैं, 110 योग कर लेते हैं, 110 121 132। तो 1 और 2 3, 3 2 5 और 1 6, 1 2 3, 363। ये आपका 363 है। तो इस प्रकार हम प्रश्न को हल कर लेंगे और आवश्यकता अनुसार यदि हमें कन्फ्यूजन है तो हम प्रश्न को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम उदाहरण नंबर, अगला प्रश्न है उदाहरण नंबर 10। अब उदाहरण नंबर 10 है, ये हमारा प्रश्न करता है दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, यदि उनमें 2:5 का अनुपात है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वे अनुपात क्या है, अनुपात कितना क्या है, अनुपात है आपका 2:5। ठीक है, हल कर लेते हैं इसको, पहले हल ही लिख लेते हैं। अनुपात है 2:5, तो इनको हम क्रमशः अनुपात को 2x और हम 5x ले लेते हैं। ठीक है, अंतर क्या है, संख्याओं का अंतर कितना है आपका 66। तो ये जो अनुपात है इनका जो संख्याओं का जो अंतर है वो 66 है। चलते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, तो 5x माइनस 2x बराबर 66। दो संख्याओं का अंतर जो है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना था 66। 5x में 2x घटा देंगे तो आपका होगा 3x बराबर 66। x बराबर 66/3, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो x बराबर आपका होगा 22। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 22। तो 2:5, 2 को हम पहली संख्या मान लेते हैं और 5 को दूसरी संख्या मान लेते हैं। तो पहला अनुपात लिख लेते हैं, पहला अनुपात, दूसरा अनुपात। पहला अनुपात 2 था और 2x था, और दूसरा अनुपात क्या था 5x। चलिए, तो 2 गुणे x का मान हमारा 22, तो 22 दूना 44, तो 5 गुणे 22, तो 22 पंचे 110, 22 5, 5 दूना 10, 0 से ले 5 दूना 10 1 11, 22 पंचे 110। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अंतर यदि 44 और 110 ये दो संख्याएं हैं, यदि इनका अंतर आपका 66 होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर 110 माइनस 44, क्योंकि अनुपात का अंतर 66 था ही था। 10 में से 4 गया बचेगा 6, बचेगा यहाँ बचेगा 10, 10 में से आपका 4 गया बचेगा 6, ये आपका 66 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपका प्रश्न है। आप इसी प्रश्न की संख्याएं जो है आपको बदली जा सकती हैं या बदल दिया जा सकते हैं, लेकिन जो हमारा नियम था, नियम के आधार पर हम प्रश्नों को करेंगे तो हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब हम आपको प्रश्न 2.2 के अभी उदाहरण थे, अब हम आपको 2.2 की प्रश्नावली की ओर चलेंगे। तब तक आप आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, और आप इस यूट्यूब चैनल पर आप ऐसे ही बने रहिए। आपको हम धीरे धीरे कक्षा 8वीं के पूरे प्रश्न कराते चले जाएंगे और आप वीडियो पे बने रहिएगा।